वह पत्नी यदि इस पति को मैथुन न करने दे तो पति उसे उसकी इच्छा के अनुसार वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करे। इतने पर भी यदि वह इसे मैथुन का अवसर न दे तो वह पति इच्छानुसार दंड का भय दिखाकर उसके साथ बलपूर्वक समागम करे, यानी बलात्कार करे। दोस्तों नमस्कार, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन धर्म ग्रंथों में कितनी बकवास और वाहियात बातें भरी पड़ी हैं। धूर्तों ने समाज को विकृत बनाने के लिए कितनी बेतुकी बातें, कितनी अवैज्ञानिक बातें और कितनी अश्लील बातें इन कथित धर्मशास्त्रों में लिख दी हैं, जिसे पढ़कर के भी बड़ा अफसोस होता है कि आखिर उस समय इन ऋषि मुनियों ने, तथाकथित ऋषि मुनियों ने, पता नहीं क्यों इस तरह की बातें लिखी। तमाम बेसिर पैर की बातें लिख लिख करके समाज को क्या दिया, क्या संदेश देते थे, क्या उपदेश देते थे और उसे वो अपना ज्ञान बताते थे। दोस्तों आप देखिएगा, इसमें बृहद आरण्यक का उपनिषद है, बृहद आरण्यक उपनिषद है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की है दोस्तों, और इसमें शंकर भाष्यार्थ है, ये शंकराचार्य के भाष्य है, ब्राह्मण 4 और अध्याय 6 में ये जो है कहता है लेखक जो है कि यदि अपनी पत्नी, किसी की पत्नी मैथुन न करने दे पति को, तो उसके मनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए वस्त्र दे, उसे आभूषण आदि देकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करे। और इतने पर भी यदि वह इसे मैथुन का अवसर न दे तो वह पति इच्छानुसार दंड का भय दिखाकर उसके साथ बलपूर्वक समागम करे। दोस्तों ये बड़ा रोचक प्रसंग है, इसमें दिया हुआ है और मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि किस तरह से जो है इसमें अश्लीलता जो है कूट कूट करके भर दी गई है और धार्मिक ग्रंथ बताया जाता है, वो भी ये उपनिषद, जिनको कि वेद का अंग माना जाता है और बहुत ही धार्मिक दृष्टिकोण लोग जो है रखते हैं इनके प्रति, कि उपनिषदों में बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें और इन उपनिषदों का भी ज्ञान देख लीजिएगा किस तरह का है। तो आगे कहता है लेखक जो है कि यदि यह भी संभवन हो, यदि बलात्कार भी आप न कर सकें, बलपूर्वक समागम न कर सकें, तो कहे, फिर उसे साप देने का डर दिखाए, मैं तुझे साप देकर दुर्भगा यानी बंध्या बना दूंगा, जिसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बंध्या बना दूंगा। ऐसा कहकर वो उसके साथ निकट जाए, ऐसा कह दे कि मैं तुझे साप देता हूँ, तू बंध्या हो जाएगी। फिर ऐसा कहकर उसके निकट जाए और मैं अपनी यश स्वरूप इंद्रिय द्वारा तेरे यश को छीने लेता हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करे। इस प्रकार साप देने पर वह अयशस्विनी बंध्या अथवा दुर्भगा हो ही जाती है। देखिए, साप लग जाता है और बंध्या हो जाती है। वह धर्म पत्नी यदि इस पति को मैथुन न करने दे तो वह आभूषण आदि के द्वारा उस पर अपना प्रेम प्रकट करे। यदि ऐसा करने पर भी वह मैथुन का अवसर न दे तो पति अपनी इच्छा के अनुसार दंड का भय दिखाकर उसके साथ बलपूर्वक मैथुन के लिए प्रयत्न करे। यह भी संभवन हो तो मैं तुझे साप दे दूंगा, दुर्भगा, बंध्या अथवा भाग्यहीना बना दूंगा। ऐसा कहकर मैं अपने यशोरूप इंद्रिय से तेरे यश को छीन लेता हूँ। इस मंत्र का पाठ करते हुए उसके पास जाए, तब उससे व्यभिचार करे। इस अभिशाप से वह दुर्भगा एवं बंध्या कही जाने वाली अयशस्विनी ही हो जाती है। देखिए स्त्रियों के प्रति क्या विचार है इनका, धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक ऋषि मुनियों का, कि उनके साथ बलात्कार कीजिए। आप बलात्कार न करने दे तो फिर उसको साप दिखाइए, साप का डर दिखाइए कि अभी तुझे बंध्या कर दूंगा, तुझे ये हो जाएगा, तेरे बच्चे पैदा नहीं होंगे। इस प्रकार जो है उसको जो है डराइए, धमकाइए। आगे कहता है कि सा चैतस में दद्यांद्रियेण ते यशसा यश आददामीत यशस्विना वेव भवत। 8वां श्लोक 1340 पृष्ठ पर है दोस्तों। वह पत्नी यदि उस पति को मैथुन का अवसर दे तो उसे आशीर्वाद देते हुए कहे, मैं अपनी यशो रूप इंद्रिय द्वारा तुझ में यश की ही स्थापना करता हूँ, तब वे दोनों दंपत्ति यशस्वी ही होते हैं। अगर वो मैथुन का अवसर दे, राजी हो जाए,
तो फिर उसे आशीर्वाद दे और कहे आशीर्वाद देते हुए कि मैं अपनी यशोरूप इंद्रिय द्वारा तुझमें यश की ही स्थापना करता हूँ। तब वे दोनों दंपत्ति यशस्वी ही होते हैं। वह पत्नी यदि इस पति को मैथुन का अवसर दे, पति के सर्वथा अनुकूल ही रहे, तब पति मैं यशोरूप इंद्रिय द्वारा तुझमें यश की स्थापना करता हूँ, इस मंत्र का पाठ करते हुए उसके समीप जाए, तब वे दोनों दंपत्ति यशस्वी संतानवान होते हैं। स यामिच्छेत कामयेत मेत तस्यामर्थम निष्ठाय मुखेन मुखः संधायोपस्थामस्याभिप्रस्य जवे दंगात संभवसी हृदयादधिजायसे। वह पुरुष अपनी जिस पत्नी के संबंध में ऐसी इच्छा करे कि वह मुझे हृदय से चाहे, उसकी योनि में अपनी जननेन्द्रिय को स्थापित करके, देखिए दोस्तों मैं क्या बताऊँ, आप सब समझ जाएंगे, ध्यान से सुने, कि वह पुरुष अपनी जिस पत्नी के संबंध में ऐसी इच्छा करे कि वह मुझे हृदय से चाहे, ऐसी इच्छा करे कि हृदय से चाहे, तो क्या करे, उसकी योनि में अपनी जननेन्द्रिय को स्थापित करके और अपने मुख को मिलाकर उसके उपस्थ भाग का यानी ऊपरी भाग का स्पर्श करते हुए इस मंत्र का जाप करें। अब देखिएगा दोस्तों कितनी जो है वाहियात बात लिख दी है, भरी पड़ी है ऐसी जो है वाहियात बात है। क्या कहता है, उसकी योनि में अपनी जनेंद्रिय को स्थापित करे और अपने मुख से मुख को मिलाकर उसके उपस्थ भाग का स्पर्श करते हुए ऊपरी भाग को इस मंत्र का जप करे। क्या, हे वीर, तुम मेरे प्रत्येक अंग में प्रकट होते हो, विशेषतः हृदय से नाड़ी द्वारा तुम्हारा प्रादुर्भाव होता है, तुम मेरे अंगों के रस हो। अतः जिस प्रकार विष लगाए हुए बाण से घायल हुई हरिणी मूर्छित हो जाती है, उसी प्रकार तुम मेरी इस पत्नी को मेरे प्रति उन्मत्त बना दो, इसे मेरे अधीन कर दो। यानी फिर योनि में अपनी जनेंद्रिय को स्थापित करके ऊपर के भाग को स्पर्श करते हुए ये कहे, क्या कहे, हे वीर, वीर को संबोधित करके कहे कि हे वीर, तुम मेरे अंग में प्रकट होते हो, विशेषतः हृदय से नाड़ी द्वारा तुम्हारा प्रादुर्भाव होता है, वहाँ से पैदा होते हो तुम नाड़ी द्वारा, तुम मेरे अंगों के रस हो। अतः जिस प्रकार विष लगाए हुए बाणों से घायल हुई हरिणी मूर्छित हो जाती है, विष लगे हुए बाणों से हरिणी मूर्छित हो जाती है, उसी प्रकार तुम मेरी इस पत्नी को हिरणी समझो और मेरे प्रति उन्मत्त बना दो, पागल बना दो, इसे मेरे अधीन कर दो। वह पुरुष जिस पत्नी के संबंध में ऐसी इच्छा करे कि यह मेरे प्रति कामना युक्त हो, मुझे मन से चाहने लगे, उसकी यौन में अपनी जनेंद्रिय को स्थापित करके उसके मुख से अपना मुख मिलाकर उसके उपस्थ का स्पर्श करते हुए, ऊपर के भाग का स्पर्श करते हुए इस मंत्र का जप करे। अंगादंगाद इत्यादि स भयाम सौभार्याम छेदियम माँ काम ये तेत तस्यामर्थम प्रजनेन्द्रियम निष्ठाय निक्षिप्य मुखेन मुखम संधायोपस्तमस्या अभिम्रस्य जपे दिम मंत्र मंत्रांगदिति। 9वां श्लोक। अपनी जिस पत्नी के विषय में ऐसी इच्छा करे कि वह गर्भ धारण न करे, तो उसकी यौन में कि ऐसी इच्छा करे पति कि इसको जो है बच्चा न रहे, गर्भ धारण न हो, तो क्या करे कि उसकी यौन में अपनी जननेन्द्रिय को स्थापित करके, 10वां श्लोक है ये, स्थापित करके उसके मुख से अपना मुख मिलाकर अभिप्राणन कर्म करके अपानन क्रिया करे और कहे, इंद्रिय स्वरूप वीर के द्वारा मैं तेरे रेतस को ग्रहण करता हूँ। ऐसा करने पर वह रेतोहीन ही हो जाती है, अर्थात गर्भिणी नहीं होती। पुरुष अपनी जिस पत्नी के विषय में ऐसी इच्छा करे कि वह गर्भ धारण न करे, गर्भवती न हो, तो उसकी योनि में इत्यादि अर्थ पूर्ववत समझ लेना चाहिए। प्रथम अभिप्राणन करके पश्चात इंद्रियणे ते रेत सा रेता आददे इस मंत्र के द्वारा अपानन करे, इससे वह अरेता ही हो जाती है, तात्पर्य के गर्भवती नहीं होती। अब ये जो है पुरुष अपनी शिशेंद्रिय द्वारा स्त्री की योनि में जो वायु को प्रविष्ट करता है, अंदर डालता है योनि में, उससे अभिप्राणन कर्म कहते हैं। योनि में अंदर शिशेंद्रिय का जाने का
जो क्रिया है उसको अभिप्राणन कर्म कहते हैं। और जो अपनी शिश्नेंद्रिय को बाहर निकालते हुए उस वायु का भी बाहर निकाल देता है, उस क्रिया को अपानन कहते हैं। यहाँ जो है वीर है, वीर को बाहर निकाल देता है, उसे अपानन कहते हैं। जब वीर को बाहर निकाल देगा तो स्वतः ही उसके गर्भ धारण होगा ही नहीं। तो ये इसमें कहा गया है इस श्लोक में। आगे देखें, अथ यामे छेद दधीते तस्यामर्थम निष्ठाया मुखेन मुख संध्यापान्य बिम प्राणाम दिंद्रियेण ते रेतसा रेत आदधामिति गर्भेण्येव भवति। 11वां श्लोक। पुरुष को अपनी जिस पत्नी के संबंध में ऐसी इच्छा हो कि वह गर्भ धारण करे, तो वह उसकी योनि में अपनी जननेन्द्रिय स्थापित करके उसके मुख से मुख मिलाकर, देखिए मुख से मुख मिलाकर, पहले अपानन आप समझ गए होंगे, अपानन क्रिया करके पश्चात अभिप्राणन कर्म करे और कहे मैं इंद्रिय रूप वीर्य के द्वारा तेरे रेतस का आधान करता हूँ। ऐसा करने से वह गर्भवती ही होती है। उल्टा कर दे, उस क्रिया को अंदर ही कर दे, जो निकालने का है उसे अंदर ही निकाले, उसको जो है अपानन कहते हैं और अभिप्राणन कहते हैं। जिस पत्नी के संबंध में ऐसी इच्छा हो कि वह गर्भ धारण करे, उसकी योनि में इत्यादि अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए। पूर्व मंत्र के विपरीत पहले अपानन क्रिया करके इंद्रियण ते रेत सारेत आदधामी, इस मंत्र के द्वारा अभिप्राणन कर्म करके ऐसा करने से वह गर्भवती ही होती है। दोस्तों, इस प्रकार इसमें दिया हुआ है ये प्रसंग जो है। और आज के लिए इतना ही। आप बताएं कैसा लगा, ताकि हम जो है फिर इसमें से आगे का भी प्रसंग है कि बच्चे किस तरह से होने चाहिए, कैसे बच्चे आप चाहते हैं और किस तरह से उसके लिए फिर संस्कार करना चाहिए स्त्री से, वो भी जो है दोस्तों बड़ा रोचक प्रसंग है। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आज इतना ही देखें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं आगे का वीडियो भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। आपसे एक ही अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।